रात के समय में आसमान में चांद चमक रहा है और जिम के अंदर से सनबे और भालू एक साथ निकलते हैं और भालू ब्लश करते हुए अपने दिमाग में वो सब सोच रहा होता है जो जिम के अंदर हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, हम लगभग किस ही करने वाले थे। तभी सनबे भालू की ओर अचानक मुड़ते हुए कहते हैं, अरे वो तो किसके लिए बिल्कुल सही टाइम नहीं था, है ना। ये सुन के भालू बहुत ही ज़्यादा हैरान और घबरा जाता है। ये देख के सनबे कहते हैं, तुम इतने हैरान क्यों हो, एक पिग की तरह शोर मत मचाओ जिसे काटा जा रहा हो। ये सुन के भालू कहता, नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था किस, और फिर आपने अचानक मेरी करीब आ गए तो मैं सचमुच चौंक गया। और तभी सनबे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हें पता है तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। तुम छोटी छोटी बातों से डर कर मर जाते हो, लेकिन किसी तरह अपने होठ पेश करने का हिम्मत है। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि कायर ऐसा कुछ कर सकता है। ये सुन के भालू थोड़ा रोते हुए कहता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सनबे कहते हैं, हाँ जो भी हो, लेकिन अब से तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं तुम्हारे प्रयासों की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पुरस्कार उस तरह का किस नहीं है। पर वादा तो वादा है, समझ गए। तो भालू उदास होते हुए कहता है, हाँ। ये सुन के सनबे भालू के कंधे पे हल्के से मारते हुए कहते हैं, अरे मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि चलते समय अपने कंधे सीधे रखो। जब तुमने पहले अपने होठ पेश किए थे तो वह सारा आत्मविश्वास कहाँ चला गया। ये सुन के भालू कहता, सनबे प्लीज़ ये बात फिर मत कहो। फिर सीन शिफ्ट होता है भालू के घर पे। वो कहता है, मुझे अब इसके बारे में सोचना बंद करना होगा, लेकिन सनबे के होठ मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं ऐसे ही नहीं अपने दिमाग में ये सब चलने दे सकता, मुझे खुद को शांत करने की ज़रूरत है। चलो बुनाई पे ध्यान लगाते हैं। ये कह के वो बुनाई करने लगता है और जब बुनाई हो जाती है तो वो खुद ही देख के हैरान होकर कहता है, लेकिन ये क्या है, मैंने ये क्यों बना दिया। मैं खुद को होपलेस महसूस कर रहा हूँ सनबे। क्या मुझे कुछ और बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कह के वो कंप्यूटर पर कुछ बुनाई की डिज़ाइन देखते हुए कहता है, बुनाई करने के लिए क्या अच्छा होगा। एक सुंदर बुना हुआ स्वेटर जो सनबे को सूट करेगा। वो एक डिज़ाइन देखते हुए कहता है, मैं इसे अपने हाथों से बनाना चाहता हूँ। क्या इधर यहाँ पर कुछ और सुंदर पैटर्न नहीं है। ये कह के वो कुछ और डिज़ाइन देखने लगता है। तभी उसके सामने कुछ अलग से ही डिज़ाइन आने लगते हैं स्वेटर के। वो देख के कहता है, ये क्या है, व्हाट द हेक, नो वे। इस तरह के स्वेटर डिज़ाइन वास्तव में इस दुनिया में एक थिंग है। इस बुनाई की नेकलाइन कितनी ज़्यादा गहरी है। ये कह के वो अपने दिमाग में सनबे के बारे में सोचते हुए और भी ज़्यादा लाल हो जाता है। उसके दिमाग में चल रहा है, अगर सनबे ने ये पहना तो वो कितने ज़्यादा सेक्सी लगेंगे, मुझे उन्हें ये पहने हुए देखना है। ये सोचते हुए उसके नाक के रास्ते बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है और उसके ख्याल से बाहर आकर सनबे उससे कहते हैं, OMG, हे भालू, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं बताया कि मैं एक नेचुरल इनकाउंटर काइंड ऑफ पर्सन हूँ। चलो बस अभी से हुकअप पर जाएं। ये सब ख्याल में आते ही वो ब्लश होते हुए कहता है, नहीं सनबे, हम अभी भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, मैं अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये सब कहते हुए भालू अपना सर इधर उधर हिला रहा होता है और उसका पूरा बॉडी कांप रहा होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद जब रियलिटी में अचानक वापस आता है तो ये चीज़ें सोचकर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है। तभी भालू को अपने बॉडी में कुछ अजीब महसूस होता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, अब तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, ये तो बिल्कुल पागलपन है। हालांकि मैं
मैं बहुत अजीब व्यवहार कर रहा हूँ। हर बार जब मैं सनबे के बारे में सोचता हूँ तो मेरा शरीर अजीब हो जाता है। जैसे मेरा खून गर्म होके दौड़ रहा है। और आज मैंने तो लगभग गलती कर ही दी थी। उसे दूर से ही देखना ही मेरे लिए बहुत आनंददायक है। लेकिन अब सनबे, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। ये सब सोचते हुए भालू खुद को शांत करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। पार्किंग लॉट में कार पार्क होती है। अंदर से सनबे बाहर निकलते हुए सोचता है कि क्या वह पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वह हमेशा सबसे पहले जल्दी पहुंच जाता है। 4 महीने हो गए हैं भालू को डाइट स्टार्ट किए हुए। टारगेट 40 किलो वज़न कम करना है। वह भालू का रिएक्शन याद करता है कि वो ज़ॉम्बी बनते हुए कहता है, सनबे, मैं तब तक एक्सरसाइज करता रहा जब तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मर रहा हूँ, और उतना ही खाता रहा कि मैं मर ना जाऊँ। अगर ऐसा ही हाल रहा तो सबसे पहले मैं मरूँगा। ये याद करते हुए सनबे कहते हैं, बेशक ये सब 100% इसलिए है क्योंकि मैंने ये सब उस पर थोपा था। क्योंकि जब भालू कहता था, क्या मैं एक कटोरी रामेन नहीं खा सकता, मुझे अभी चक्कर आ रहा है, तो मैं उससे कहता था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जबकि वह इस आध्यात्मिक वजन घटाने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मैं भी एक साधु की तरह अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रित रख रहा हूँ। शायद यह इस बात का संकेत है कि मैं उसके प्रयासों की सराहना करता हूँ, इसलिए मैं भी इंतज़ार करूँगा और अन्य लोगों के साथ बिस्तर पर नहीं घुसूँगा। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही ठगा जा रहा हूँ। लालच है, बेचारा साधु सन्यासी बन के बैठा हुआ है भालू के इंतज़ार में, कि यह कल्पना करते हुए कि बाद में यह कितना अमेजिंग होगा जब भालू को मेरे स्वाद के अनुसार आकार दिया जाएगा और फिर हम अंतरंग होंगे। मैं भी ऐसा ही हूँ अपने तरीके से, मैं केवल सहन कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा दिन आएगा, यह अभी भी बहुत दूर लगता है। ये सब सोचते हुए सनबे लिफ्ट से निकलकर बाहर की ओर जाता है, जहाँ पर भालू सनबे का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी सनबे उसके नाम लेके बुलाते हैं, हांडियोल, तुम पहले से ही यहाँ पर हो। ये सुन के भालू उस ओर देखता है। मैं इसे अब भालू बुलाऊं या फिर हांडियोल? मुझे हांडियोल बुलाने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, पर भल से ही भालू हैंडसम हो जाए, मैं इसे भालू ही बुलाऊंगी, हांडियोल नहीं। भालू सनबे की आवाज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होके उस ओर देखते हुए कहता है, सनबे। भालू को इस तरीके के हैंडसम लुक में देख के सनबे अपने मन में कहते हैं, तुम्हारे आसपास इस चमकदार रोशनी के साथ क्या हो रहा है। आखिरकार ऐसा दिन अंततः आ ही गया। वाव, इसे बाहर से देखने पर यह सचमुच प्रभावशाली लग रहा है। यहाँ तक कि उसका हेयर स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है। ये सब मन में बोलते बोलते सनबे मुँह से बोल देते हैं, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है। ये सुन के भालू चौंके कहता है, हाँ क्या? तो सनबे कहते हैं, ये तो बस मुंह से निकल गया। और भालू को वहाँ खड़े हुए देख के आसपास लोग कहते हैं, देखो वह व्यक्ति कितना ज़्यादा लंबा है, क्या वह एक मॉडल है? वाओ, वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। ये कितना ज़्यादा हैंडसम है एंड टॉल। वह बिल्कुल सचमुच अमेजिंग दिख रहा है। ये सब सुन के भालू इधर उधर देखने लगता है और नर्वस होके खुद के हुडी को पहन के चैन बंद करते हुए कहता है, आह, मुझे मत बताओ कि वे सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तभी सनबे भालू के हाथों पे अपना हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहते हैं, यदि आप नहीं तो और कौन? उनके रिएक्शन को देखने पर पता चल रहा है कि सभी का टेस्ट एक जैसा है।
ये कह के सनबे भालू के जैकेट का चैन खोल देते हैं और सच में भालू मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम अडोरेबल क्यूट लग रहा है यार। और सनबे उससे कहते हैं वह केवल यह जानते हैं कि सुंदर क्या है। ये सब सुन के भालू कहता है यह क्या है, मुझे अचानक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही है। ये कहते हुए भालू अपना चेहरा फेरने लगता है तो सनबे उससे कहते हैं क्या तुम्हें अब भी याद है कि मैंने पहले क्या कहा था। ये सुन के भालू कहता है क्या। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सनबे ने भालू के चेहरे को देखते हुए कहा था मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि तुम्हें कभी भी पिग, स्टूपिड, बियर, पथेटिक, लूज़र और अन्य कोई भी बकवास शब्द ना सुनो। अब तुम्हें खुद पर थोड़ा आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है। तुम कब तक एम्बैरेसमेंट महसूस करते रहोगे। ये सब सुन के भालू ब्लश करते हुए सनबे कहता है और सनबे कहते हैं चलो अंदर चलें, फिल्म शुरू होने ही वाली है। तो भालू हाँ कहता है और अपने मन में सोचता है लेकिन सनबे मुझे सचमुच दूसरे लोगों की रिएक्शन की परवाह नहीं है। हालांकि अब मैं वह बन चुका हूँ जो सनबे चाहते थे। लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि मुझे बुनाई और क्यूट डॉल्स को कलेक्ट करने जैसा शौक है और मैं पिंक कलर से ऑब्सेस्ड हूँ। ये सब सोचते हुए भालू सनबे की ओर देखता है तो सनबे अपना टिकट चेक करवाता है और भालू को बुलाता है तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से अंदर चलें। मगर भालू सनबे को देखते हुए अपने मन में कहता है अगर सनबे आपको पता चल गया तो क्या आपको मुझसे डिस्गस्ट महसूस होगा या शायद आप मुझे नीची नज़रों से देखोगे। फिर वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है ठीक है सनबे चलो चलते हैं। मगर वहीं वो दूसरी ओर अपने मन में कहता है ऐसी बातें जानने के बाद भी क्या सनबे अब भी मुझे पसंद करेंगे। अब ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और हाँ गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये वाला मांगा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है और मैंने कुछ जगहों पर शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग गूगल कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक और हाइप करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को।